अगर किसी को हरामखोर, साला, कुत्ता, कमीना जैसे शब्द अचानक अपमानित करने लगते हैं तो एक बार ठहर कर ज़रूर सोचना चाहिए, क्या यह आपत्ति सचमुच भाषा की मर्यादा को लेकर है या फिर उस असुविधा को लेकर जो सच सुनकर पैदा होती है। विधायक रामकुमार टोप्पो और महिला एवं बाल विकास मंत्री, उनकी बहुत सारी कहानियां हैं जो अब तक पर्दे में थीं, अब सभी मामले बेपर्दा होने लगी हैं। रंगा सिया ज़्यादा दिन नकली चोला पहनकर नहीं बच पाता। जिस दिन हर असहज सवाल को भाषा की मर्यादा के नाम पर कुचल दिया जाएगा, उस दिन यह तय मानिए कि सभ्यता नहीं बचेगी। आज के समय का लगभग हर नागरिक, चाहे वह महिला हो या पुरुष, अपनी बोलचाल की भाषा में बिना गाली के दिन नहीं गुजार पाता। भाषा कोई अपराध नहीं और शब्द कोई हथियार नहीं जब तक उन्हें अपराध और हिंसा का औजार न बनाया जाए। वही सभ्य समाज जो आज आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ विरोधी स्वर उगल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। सोशल मीडिया में कभी सड़कों की दुर्दशा पर, कभी नए शराब दुकान की ओपनिंग पर, कभी किसी दिव्यांग की जमीन छीनने पर एक युवती ने आवाज़ उठाया। जिस लहजे में उसने आवाज़ उठाया वो थोड़ा ज़्यादा ही फ्रेंडली था, जिसे कुछ लोगों ने अभद्र कहा। ये भाषा जिसके ज़रा से अमर्यादित होने पर तथाकथित पूरा सभ्य समाज उपद्रव करने लगा। भाषा ने ज़रा सी अपनी सदियों से चली आ रही व्याकरणीय शैली में परिवर्तन क्या कर लिया, लोगों ने इसे अपना चीरहरण समझ लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाषा स्वयं अमर्यादित हुई है या फिर उसकी सीमा लांघने में सबसे बड़ा योगदान हमारे समाज का ही रहा है। वही सभ्य समाज जो आज आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ विरोधी स्वर उगल रहा है। समाज में सभ्यता का चोला पहनकर घूमने वाले तथाकथित लोग यह भूल जाते हैं कि असली अमर्यादा शब्दों में नहीं, सोच में जन्म लेती है। हालांकि एक बड़ा वर्ग आकांक्षा के तरफ खड़ा दिखाई देता है क्योंकि वह आम जनता है, वह सरकारी व्यवस्था से तंग है, इसलिए वो खुद जब नहीं बोल सकता तो उसे आकांक्षा की आवाज़ अपने दिल की बात लगने लगती है। जाहिर है इसलिए वो सभी लोग इस लड़की के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर इसके पक्ष में लिख रहे हैं। पर इसी समाज में एक वर्ग है जो इन्हीं तथाकथित नेता मंत्रियों के चापलूसी में लगी हुई है। वो आकांक्षा के पक्ष में भीतर से तो सामने है पर भौतिक रूप से नहीं है। उन्हें लगता है कि ये हमारे नेता की घोर बेइज्जती है और थाने पहुंच जाते हैं और शिकायत करने लगते हैं। आकांक्षा को थाने लाया जाता है और वो पुलिस के सामने अपनी फजीहत करा लेती है सॉरी बोलकर, जो उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये लड़की गालीबाज नहीं है, बस बड़बोलापन की शिकार है। खैर, ये होना नहीं था जो हुआ। बहरहाल भाषा यदि आदिकाल से मर्यादित रही है तो आदिकाल से अमर्यादित भी रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि शब्दों का फेर बदलता रहा, भाव वही रहे। पौराणिक काल में जब देव किसी को दुष्ट, अधर्मी, पापी, कलंकिनी कहा करते थे तो क्या वह भाषा मर्यादित थी? सोचिएगा, बिल्कुल नहीं थी। वह भी अपमान था, वह तिरस्कार भी था। समय के साथ वही शब्द बदले, उनके रूप बदले और कालांतर में वही शब्द गाली कहलाने लगा। आज जरा समाज की ओर देखिएगा। जब सभ्य कहलाने वाले लोग, खास तौर पर पुरुष वर्ग, सड़क किनारे खड़े होकर पेंट की चेन खोलकर लघुशंका करने लग जाते हैं, जब चौक चौराहों पर बातचीत में माँ से लेकर बहन तक को घसीटना आदत और सामान्य व्यवहार मान लिया जाता है, जब पुलिस वाले हर एक वाक्य के बाद गाली का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा लगता है मानो गाली देना उनका कानूनी अधिकार हो, और फिर यही पुलिसकर्मी आकांक्षा टोप्पो जैसे मामलों में आरोपी को सामने खड़ा कर सभ्यता का पाठ पढ़ाते हुए वीडियो बनवाते हैं और खुद को आदर्श नागरिक साबित करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि पुलिस को आखिर ये अधिकार किसने दिया वीडियो बनाकर वायरल करने का। आज के समय का लगभग हर नागरिक, चाहे वह महिला हो या पुरुष, अपनी बोलचाल की भाषा में बिना गाली के दिन नहीं गुजार पाता। ऐसे में अगर किसी को हरामखोर, साला, कुत्ता, कमीना जैसे शब्द अचानक अपमानित करने लगते हैं तो एक बार ठहर कर ज़रूर सोचना चाहिए, क्या यह आपत्ति सचमुच भाषा की मर्यादा को लेकर है या फिर उस असुविधा को लेकर जो सच सुनकर पैदा होती है। क्योंकि अगर समाज की संवेदना इतनी ही तीव्र होती तो उसे गाली शब्दों से नहीं, उस रोज़मर्रा की असभ्यता से आहत होना चाहिए था जो हमारी सड़कों, हमारे चौराहों, हमारी वर्दी के भीतर तक फैली हुई है। और अब तो
ये हाल है कि जिन शब्दों को समाज गाली कहकर नाक भौं सिकोड़ता है वे संसदीय भाषा की श्रेणी में जगह बनाने लगे हैं। संसद के भीतर निकम्मा, साला जैसे शब्द तालियां बटोर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि सभ्यता का ढोंग करने वाला समाज कहाँ दुबक जाता है? क्या उसकी संवेदनाएं तब निष्क्रिय हो जाती हैं जब खुलेआम सिनेमा और वेब सीरीज में भद्दी भद्दी गालियां पैसे खर्च कर मनोरंजन समझकर देखने सुनने जाते हैं? हाल ही में छत्तीसगढ़ में सरकारी मेहमान बनकर आए पाखंडी बाबा बागेश्वर धाम का बागड़ बिल्ला यहाँ के पत्रकारों को क्या बोल गया? जिस पत्रकार को जो खुजली हो सो प्रश्न कर सकता है। क्या वो किसी को समझ में नहीं आया? हमारे प्रदेश में आकर यहीं के लोगों से बदतमीजी कर गया। बिहार के मुख्यमंत्री को ही ले लीजिए, मजाकिया अंदाज में सांसद में आखिर वो क्या क्या बोल गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो तो छोड़ दीजिए, सीधे महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब उतार दिया गया। लोग नाराज होकर भी क्या कर लिए? एक दो लोगों को छोड़ दें अगर, तो कोई भी इनके खिलाफ थाने नहीं पहुंचा। क्या वो गाली से या अभद्र भाषा से कम बड़ा हरकत था? पर सरगुजा की इस लड़की के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या अपनी किसी भड़ास को व्यक्त करते वक्त आवेश में निकले चंद शब्द ही समाज को गंदा कर रहे हैं, या फिर रोज देश में हो रही हिंसा, बलात्कार, लूट और हत्याएं समाज को शुद्ध करने का काम कर रही हैं? फिल्मों में परोसी जा रही अश्लीलता, दुकानों के बाहर खड़े महिलाओं के पुतले जिन्हें अंडरगारमेंट्स पहनाकर प्रदर्शन का सामान बना दिया जाता है, क्या इनसे समाज लज्जित नहीं होता? इन पर तो नैतिक संकट खड़ा नहीं किया जाता। यहाँ तो कोई सभ्यता बचाने का अभियान भी नहीं चलाता। दरअसल समस्या शब्दों में नहीं है, समस्या उस माहौल में है जिसे हमने अपनी सुविधा, अपने स्वार्थ और अपनी कुंठाओं के हिसाब से गढ़ लिया है। एक ऐसा माहौल जहां गाली देना ताकत का प्रतीक, आक्रामकता का प्रमाण और स्टेटस सिंबल समझा जाने लगा है। अगर समाज सचमुच सभ्य होना चाहता है तो उसे शब्दों की पुलिसिंग छोड़कर अपनी आदतों, अपने आचरण और अपने दोहरे मापदंडों की समीक्षा करनी होगी। वरना हर बार किसी एक आवाज, किसी एक नाम या किसी एक वाक्य को कटघरे में खड़ा कर देना आसान रहेगा। अंत में बस इतना ही कहना है कि भाषा कोई अपराध नहीं और शब्द कोई हथियार नहीं जब तक उन्हें अपराध और हिंसा का औजार न बनाया जाए। समाज को अगर सच में अपनी सभ्यता बचानी है तो उसे शब्दों से नहीं, अपने चरित्र से डरना चाहिए और खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या हमें सचमुच भाषा से डर लगता है या उस सच से जो भाषा हमारे सामने रख देती है? क्योंकि भाषा अपराध नहीं होता, अपराध वह मानसिकता होती है जो सवालों से घबरा जाती है। अगर समाज को अपनी सभ्यता बचानी है तो उसे शब्दों पर पहरा नहीं, अपने आचरण और सोच पर नियंत्रण करना होगा। वरना जिस दिन हर असहज सवाल को भाषा की मर्यादा के नाम पर कुचल दिया जाएगा, उस दिन यह तय मानिए कि सभ्यता नहीं बचेगी। सिर्फ डर, पाखंड और सुविधाजनक चुप्पी तालियां बटोरती रहेंगी। आकांक्षा ने जिस सीतापुर के विधायक रामकुमार टोप्पो और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को लेकर टिप्पणी की है, उनकी बहुत सारी कहानियां हैं जो अब तक पर्दे में थीं। इस घटना के बाद से अब सभी मामले बेपर्दा होने लगी हैं। रामकुमार टोप्पो आर्मी के जवान के साथ साथ एक बड़ा एक्टर भी हैं। वो कैसे सीतापुर में पैरासूट वाले नेता बन गए, उनकी हिस्ट्री क्या है, अब धीरे धीरे सब राज खुलने लगे हैं। क्योंकि रंगासिया ज़्यादा दिन नकली चोला पहनकर नहीं बच पाता। और अंत में एक लाइन ये है कि वो समाज नहीं है जहाँ गालियाँ ना हो। शुक्रिया।